हेलो एवरीवन। तो लेवल 11 में आपका स्वागत है और इसके अंदर हम लोग अपना पहला बिल्ड बनाने वाले हैं। बेसिकली जितने भी हमने अभी तक चेंजेस किए हैं, पहली बार हमें एक EXE फाइल मिलेगा जिसे हम अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। पर उससे पहले हम थोड़े डिबगिंग और फिक्सेस करने वाले हैं अपने गेम के अंदर। उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ के लिए हम अपना पहला बिल्ड कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पहले हम विंडोज़ के लिए एक्सपोर्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो अभी हमारे प्रोजेक्ट में जो है सही नहीं है और उसे हमें फिक्स करना चाहिए। पहला तो अगर मैं प्रीफैब्स फ़ोल्डर पे जाऊँ तो आप ये रेड एनिमी का एक देख रहे होंगे, ये प्लेयर वाला जो है ना आपको बार-बार ऐसे असाइन करना पड़ता है, राइट? पर ये काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसेस है, मतलब आपको हर लेवल के लिए से जब भी आप न्यू लेवल बनाओगे तो आपको ये एनिमी को ड्रैग करना होगा उस सीन में एंड देन आपको प्लेयर प्रीफैब को इस पे असाइन करना होगा यहाँ पर, राइट? तो ये काफ़ी चीज़ें स्लो कर देता है, तो इसे फिक्स करने का हम एक तरीका जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसे डिटेक्ट डॉट एआई जो स्क्रिप्ट हमने बनाया था इसके लिए एनिमी 2 के लिए उसे ओपन करते हैं एंड यहाँ हमने जो है ना इसे सीरियलाइज्ड फील्ड कर रखा है बेसिकली क्योंकि हम एडिटर में इसे इंस्पेक्टर में हम इसे असाइन कर पाए। तो ये हम हटा देते हैं क्योंकि अब जो है हम लोग कोड के थ्रू ही प्लेयर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे, राइट? सो हम क्या करेंगे, प्लेयर को हम लोग ऑटो असाइन करना चाहते हैं कि प्लेयर जो है जैसे ही स्क्रिप्ट स्टार्ट हो प्लेयर को क्या है या कहाँ पर है ये स्क्रिप्ट में अपने आप असाइन हो जाए। सो हम एक स्टार्ट फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम जो है प्लेयर प्लेयर को हम असाइन करना चाहते हैं, मतलब प्लेयर के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू? बेसिकली अगर आप देखोगे सो ये प्लेयर जो है उस पर एक हमने टैग असाइन किया था, राइट? प्लेयर वाला टैग हमने इस पे असाइन कर रखा है। अगर आपने नहीं किया कर लेना, आप बहुत सिंपल है। प्लेयर वाला जो टैग है इसके थ्रू ही हम जो है प्लेयर का ट्रांसफॉर्म ग्रैब करेंगे और अपने डिटेक्ट एआई में इसे सेट करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो प्लेयर इक्वल्स टू गेम ऑब्जेक्ट, प्लेयर इक्वल्स गेम ऑब्जेक्ट डॉट, मतलब गेम ऑब्जेक्ट ग्रैब करो, डॉट बाइंड ऑब्जेक्ट विथ टैग। ये हमारे पास एक फंक्शन मिलता है फाइंड ऑब्जेक्ट विथ टैग का। इसके थ्रू जो है हम लोग सीन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे एक टैग असाइंड है उसके थ्रू हम उसका ट्रांसफॉर्म या उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स ग्रैब कर सकते हैं। सो जैसा कि हम आप देख रहे हो हमारे पास एक प्लेयर कंपोनेंट है और उस पर टैग असाइंड है। तो इस फंक्शन के थ्रू ये जो टैग है ना हम किसी भी टैग के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो हम यहाँ पर जाएंगे फाइंड ऑब्जेक्ट विद टैग और हमारा टैग का नाम है प्लेयर। पर अभी आप देख रहे हो रेड लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइंड करके देगा, पर हमें तो चाहिए ट्रांसफॉर्म, राइट? तो हम क्या करेंगे, डॉट ट्रांसफॉर्म आप डायरेक्टली लिख दो, ये अच्छा तरीका है। नहीं नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, गेट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म। आप ऐसे भी कर सकते हो बट ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप सिंपली ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख दो। सो जो प्लेयर का ट्रांसफॉर्म होगा वो सिंपली इस पे अपने आप असाइन हो जाएगा और अब हमें हर सीन पे जाकर डिटेक्ट एआई को डिटेक्ट एआई में प्लेयर ट्रांसफॉर्म को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था हमारा कोड, ये तो हमने फिक्स कर लिया। और एक छोटा सा काम है जो बाकी अभी, हमने जो है प्लेयर प्रीफैब तो बना लिया है बट इसका जो है हमने जो है प्लेयर वो क्रिएट तो कर लिया बट इसका हमने प्रीफैब नहीं बनाया, राइट? सो हम लोग सीन 1 के अंदर जाते हैं सबसे पहले और प्लेयर का एक प्रीफैब बना लेते हैं ताकि अगर हम प्रीफैब में चेंजेस करें तो वो डिफरेंट लेवल्स में अपने आप वो प्लेयर के ऊपर चेंज आ जाए। सो हम क्या करेंगे, प्लेयर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने प्रीफैब फोल्डर के अंदर, राइट? ये सब हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें ये यूज़ आने वाला है जब हम मोबाइल में पोर्ट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग अभी इसे कर लेते हैं सिंपली। हमने एक प्रीफैब बना दिया प्लेयर का, अब हम इसे कॉपी करेंगे और जो है हम लेवल 1 में हमने कर दिया है, लेवल 2 पे जाएंगे। प्लेयर के ट्रांसफॉर्म को, यहाँ जो प्लेयर है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके ट्रांसफॉर्म को कॉपी नहीं तो आप सिंपली पेस्ट कर दो। तो अभी हमारे पास 2 प्लेयर हो गए सीन में।
अगर आप देखोगे तो सो प्रीफैब वाला फोल्डर, आप प्रीफैब वाला प्लेयर आपको रहने देना है, और पहला जो प्लेयर आप उसे डिलीट कर दो, और इसे रीनेम भी कर देते हैं। ठीक है, सही। सिमिलरली हम लेवल 3 के लिए भी करेंगे। यहाँ पे भी जाके कॉपी और पेस्ट, वापस से ऊपर वाला प्लेयर को आपको डिलीट कर देना है और इसे रीनेम कर देना है। परफेक्ट। हाँ, बट अब देखो एक प्रॉब्लम आ गया है अब यहाँ पर कि कैमरा असाइन नहीं हुआ है, सो हम उसे भी फिक्स कर लेते हैं। कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने इस पे वो सिस्टम लगा रखा है कि हमें खुद से टारगेट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। सो अगर हम ये कर दें तब तो ये वर्क करने लगेगा परफेक्टली, बट इसे भी जो है हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने डिटेक्ट एआई के लिए किया था। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये टारगेट को जो सीरियलाइज फील्ड हमने किया था वो हटाते हैं और हम इसे स्क्रिप्ट के थ्रू असाइन करेंगे। स्टार्ट स्टार्ट फंक्शन हम बनाएंगे, देन टारगेट इक्वल्स गेम ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको सिंटैक्स बताया, फाइंड ऑब्जेक्ट विद टैग। आपको याद रखना है, आपको फाइंड गेम ऑब्जेक्ट विद टैग करना है, नॉट गेम ऑब्जेक्ट्स नहीं करना है, बट गेम ऑब्जेक्ट विद टैग। यहाँ पर लिख देंगे हम अपने टैग का नाम जो कि है प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म। परफेक्ट। अब जो है आप देखना है परफेक्टली काम करेगा। यस, सही है। ओके, अब आप देखो एक प्रॉब्लम और आ रही है क्योंकि ओके, सो ये काम कर रहा है। अगर आप मेन मेन्यू पे जाओगे और प्ले करोगे, स्टार्ट, ओके। सो एक और बग है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्लेयर शूट सिस्टम के अंदर, शूट सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर कैमरा जो है असाइन नहीं है, राइट। सो हम इस पे भी मैनुअली काम कर रहे थे। बेसिकली हम कैमरा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे प्लेस कर रहे थे, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। आपको बेसिकली कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है स्क्रिप्ट के थ्रू ही कलेक्ट करो, बजाय कि आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, क्योंकि वो चीज़ को ख़राब कर देता है जब आप और न्यू लेवल से बनाओगे। तो अगर आप छोटे से भी चेंजेस करोगे तो आपको पूरे जो है वापस हर जगह जाके वो असाइन करना पड़ेगा, राइट। सो इट्स बेटर कि हम लोग कोड के थ्रू ही असाइन करें ऑब्जेक्ट्स को। तो हम स्टार्ट फंक्शन वापस से बनाते हैं। यहाँ पर हम कैमरा को हम लोग को फाइंड करना है, राइट। सो कैमरा को फाइंड करना काफ़ी ईजी है। कैम इक्वल्स टू कैमरा डॉट मेन। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली अभी जो कैमरा है सीन के अंदर उसे वो कलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, बजाय कि आप ऐसे भी कर सकते थे, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। इसके थ्रू भी हम कैमरा को जो है कलेक्ट कर सकते थे, बट ये ज़्यादा सही तरीका है। कैमरा डॉट में, इससे जो है जो भी सीन में कैमरा रहेगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा और हमें बार बार जाके कैमरा असाइन नहीं करना पड़ेगा। सो आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया, और आप देखो ये परफेक्टली काम कर रहा है। और अभी के लिए जो है हम लोग वापस से मेन मेन्यू पे जाएंगे और ये ऑडियो मैनेजर को हम सारे जो है लेवल्स में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम, सॉरी, नॉट प्लेयर बट ऑडियो मैनेजर को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी की मदद से, या फिर ऐसे लेवल 1 पेस्ट, लेवल 2 पेस्ट, 3 पेस्ट। परफेक्ट। अब प्ले करते हैं। यप, सही काम कर रहा है हमारा गेम। अब जो है हम अपने विंडोज़ के लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जितने भी फिक्सेस थे सारे कर लिए, और एक लास्ट चीज़ जो हमारी बचती है
एक कैनवस जो हमने बनाया था, ये भी हम पूरे लेवल्स के लिए एक ही रखना चाहते हैं, मतलब हम इसे चेंज नहीं करना चाहते। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम इसका भी अगर प्रीफैब बना ले, तो हम लेवल 1 में हैं और सिंपली हम प्रीफैब्स फोल्डर पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ऐसे कैनवस भी हमारा आ चुका है, और सिंपली आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है। आपको दूसरे सीन पे जाना है, लेवल 2 पे। इसके कैनवस को आपको पहले डिलीट करना है एंड देन इस पर पेस्ट करना है। वापस लेवल 3 के लिए भी सेम। आपको याद रखना है, आपको मेन मेन्यू पे से ये सारे काम नहीं करने हैं, बस लेवल 1, 2 और 3 के लिए, या फिर आपने जितने भी लेवल्स बनाए उनके लिए आपको ये करना है। सो अगर अब मैं अब प्ले करूँ लेवल 2 को मे भी, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये कर रहा था। परफेक्ट, सही है। अब जो है हम विंडोज़ के लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली फाइल, बिल्ड प्रोफाइल्स, और आप यहाँ से डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हो, बट उससे पहले मैं कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहता हूँ। सो अपन प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम और वर्जन आप डाल सकते हो। सो प्रोडक्ट नेम तो हम यही रहने देंगे, Q2D गेम। कंपनी नेम में भी आप कुछ डाल सकते हो, मैं अभी के लिए डाल देता हूँ, या फिर गेम मेकर। और डिफ़ॉल्ट आइकन में जो है हमने एक आइकन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो अगर आप सर्च करोगे यहाँ पर जाके आइकन, सो हम ये आइकन रख लेते हैं। परफेक्ट। सो आप देख सकते हो ये हमारा आइकन रहेगा। अब जो है हम सेटिंग्स देख रहे हैं, थोड़ा रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन में क्या हम इसे फुल स्क्रीन मोड रखना चाहते हैं या विंडोड। मैं चाहता हूँ ये विंडोड रहे, पर आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अब देख सकते हो आपके लिए क्या काम करता है। मैं इसे विंडो रखना चाहता हूँ, विंडोड। सो ये हम लोग कर लेंगे, और इनफैक्ट इसे इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, रेजोल्यूशन 1600 बाई 1900 कर लेते हैं। एंड सो यूनिटी 6 में आपको पता होगा हमें ऑप्शन मिलता है कि हम स्प्लैश स्क्रीन रखना चाहते हैं या नहीं। ये स्प्लैश स्क्रीन क्या है, बेसिकली एक मेड विथ यूनिटी का एक स्प्लैश स्क्रीन आता है जब भी आप गेम को स्टार्ट करते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो कुछ ऐसा सा आता है एक स्प्लैश स्क्रीन। सो आप अगर आप चाहो तो आप इसे रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन को, और फिर अदर सेटिंग्स में जाएंगे और एक बार चेक कर लेते हैं सब सही या नहीं। यहाँ हमने कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ सही है। और फिर वर्जन आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, मे बी 0.1 कर सकते हो, 1.0 जो भी आप, या फिर 0.0 आप ऐसे भी रख सकते हो। पर हम इसे यही रहने देंगे अभी के लिए। देन कट। अब हम जा रहे हैं बिल्ड करने। फाइल, बिल्ड प्रोफाइल्स, बिल्ड। और अब जो है एक इसका तरीका होता है कि जब आप कैसे अपने बिल्ड्स को ऑर्गेनाइज करो। सो उसके लिए जो है हम एक पहले फोल्डर बनाएंगे बिल्ड्स नाम का। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, विंडोज़। सो जितने भी विंडोज़ के बिल्ड रहेंगे वो इस फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर एक और हम फोल्डर बनाते हैं, वर्जन 1.0। और अब जो है हम इसे सिलेक्ट करके, सिलेक्ट फोल्डर, और हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, जो EXE फाइल जो बनता है वो स्टार्ट हो चुका है। सो वेट करते हैं। सो जैसे ही आपका बिल्ड कंप्लीट होगा, ये एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा आपके पास। आप देख सकते हो कि विंडोज़ के अंदर, ये वर्जन 1.0 के अंदर हमारे पास ये सारे फाइल्स आ जाते हैं। हमारे पास उसका आइकन भी आप देखोगे तो रहेगा, और इसलिए आप इस पर अगर डबल क्लिक करते हो तो हमारा गेम ओपन हो जाएगा। देखो हमारा गेम आप ओपन हो चुका है। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ अभी के लिए, और प्ले करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने अपना पहला गेम बना लिया है, और इसे विंडोज़ के लिए सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी कर लिया है।
अगर आप चाहते हो कि ऐसे तो आप इसे भेज सकते हो कहीं पे भी, अगर आप चाहो तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट करो, देन कंप्रेस टू ज़िप फाइल, और इसे आप नेम दे दो कुछ भी कंप्रेस होने के बाद। माय फर्स्ट गेम। और अब आप जो है इसे किसी को भी सेंड कर सकते हो। सो अराउंड 50 MB का हमारा ये फाइल बना है। आप चाहो तो आप इसे किसी को भी दे सकते हो, अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी, और आप पूछ सकते हो आपको कैसा लगा, फीडबैक आप ले सकते हो उनसे। पर अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे नहीं भेजना चाहता इसे, मैं एक इंस्टॉलर के थ्रू इसे इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ उनके डिवाइस पे, सो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इनो सेटअप करके एक जो है सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप अपने गेम का जो है एक इंस्टॉलर भी बना सकते हो। सो बेसिकली जब भी कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली उसे प्ले कर सकते हो, और आपको फ़ोल्डर ढूंढ के डबल क्लिक करके इसे ओपन नहीं करना है। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा। इनो सेटअप उस टूल का नाम है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट जो है आने वाले वीडियोज़ में, पहले तो हम इसे एंड्रॉयड के लिए पोर्ट करेंगे, जॉयस्टिक्स ऐड करेंगे, देन यूआई देखेंगे, जंप बटन ऑफ कोर्स, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। प्लस जो है हम इसे एंड्रॉयड के लिए बिल्ड भी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसा कि आपको पता है कि ये तो सिर्फ पहला प्रोजेक्ट था, जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि एक FPS शूटर गेम है। उसमें भी आप बहुत चीज़ें सीखोगे। इस पर जो है मैंने बेसिक बेसिक बताया, उस पर मैं जो है कैसे इस इंडस्ट्री में चीज़ें वर्क करती हैं, क्या मतलब प्री प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर भी अल्फा स्टेज, बीटा, गोल्ड स्टेज क्या होता है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल 11 के मिथ बस्टर क्वेश्चन के ऊपर। और आज का क्वेश्चन है बिल्ड करने से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि बिल्ड करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करना क्या है ज़रूरी। ऑप्शन ए है गेम का कलर, या ऑप्शन बी है बिल्ड सेटिंग्स में करेक्ट सीन्स ऐड करना। 10 सेकंड्स का ब्रेक, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। ऑफ कोर्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि गेम का कलर या गेम के ग्राफिक्स प्रॉपर है या नहीं, वो देखना भी ज़रूरी है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्ड करने से पहले कि आपने करेक्ट सीन्स को डाला या नहीं। आपने मेन मेन्यू, आपने लेवल 1, आपने लेवल 2, जो भी आपके प्रॉपर सीन्स है उसने आपने बिल्ड इंडेक्स में डाला है या नहीं, क्योंकि उसके बिना आपका गेम जो है प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाएगा और उसमें कुछ मिसिंग पीसेस रह जाएंगे। तो ये था आज का मिथ बस्टर क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सोर्स कंट्रोल के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेवल में।